हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q नॉट इक्वल टू 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimals representations यानी expansions, can you guess what property q must satisfy। अब हमें क्या ध्यान रखना है, हमें 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। सबसे पहले तो देखना है कि उनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो नंबर जो होने चाहिए वो को-प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब जैसे हम 3/2 लेते हैं तो यहाँ पर जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर 1 है। यहाँ पर भी अगर बात करें तो इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। इसलिए पहली शर्त होती है कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि उनका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो वो टर्मिनेट हो जाए। तो हमने ये 3 नंबर लिए, आइए इनको हम चेक करते हैं कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। पहली कंडीशन तो देखिए, यानी कि ये को-प्राइम नंबर्स हैं, इनका ओनली 1 कॉमन फैक्टर है। अब बात करते हैं, इसको चेक करते हैं, अगर हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो क्या वो टर्मिनेट होता है कि नहीं होता है। 3/2 दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब क्या करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे। कीजिए 2 1 2, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 2 5 10। अब कोई यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचा और ये टर्मिनेट हो गया। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन ये हमारी प्रूफ होती है। अब बात करते हैं 4/5 की। 4/5 में देखिए क्या इनका ये को-प्राइम्स नंबर हैं कि नहीं है। बिल्कुल हैं, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे और 5 8 40। तो देखिए कोई रिमाइंडर नहीं बचा और यानी कि ये एक्सपेंशन जो है डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं, वो क्या है, 17/10। पहली शर्त देखते हैं कि ये को-प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है। दोनों का ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, इसलिए पहली शर्त तय हो गई। अब दूसरी करते हैं कि 17 को हम 10 से डिवाइड करते हैं। 10 1 10, यहाँ 7 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, उसके बाद 10 7 70। अब यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इसलिए दूसरी शर्त भी फॉलो हो गई। अब बात करते हैं लास्ट की कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, यानी कि जो Q है उसकी कोई खास प्रॉपर्टी आपने यहाँ देखी तो हाँ बिल्कुल देखी। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है। यहाँ से अगर हम देखें Q की जगह पर अगर सिर्फ 2 चीजें हम ले रहे हैं तभी जो है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो पा रहा है, यानी कि या तो 2 खुद हो या 5 हो या फिर 2 और 5 के फैक्टर हो। जैसे 10 लिया, 2 और 5 के फैक्टर। तो किसी भी रेशनल नंबर्स को टर्मिनेट करने के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या तो उसके फैक्टर 2 हो सिर्फ ओनली, या ओनली 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो, तभी वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। देखिए हम जानते हैं कि टर्मिनेटिंग होते हैं रेशनल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी रेशनल नंबर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, यानी कि नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। तो अब इनके बीच हम किस तरीके से ये 3 इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे √2, √3 एंड √5। जो भी इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वही इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ये 3 नंबर्स हो गए, ये हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/7। हमारे पास 2 नंबर हैं, 5/7 और 9/11। इनके बीच में जो है वो हमें इरेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, आइए करते हैं।
7 5 को डिवाइड करेगा, ऐसे जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 7 टाइम्स में जाएगा, ये हो जाएगा 49, बचेगा 1। उसके बाद 0 लगा लेंगे, फिर 1 टाइम्स में जाएगा और हो जाएगा 7, बच जाएगा 3। फिर 0 लगा लेंगे तो फिर 4 टाइम्स में जाएगा और हो जाएगा 28, बचेगा 2। फिर 0 लगा लेंगे, फिर 2 टाइम्स में जाएगा और हो जाएगा 14, बचेगा 6। फिर 0 लगा लेंगे तो 8 टाइम्स में जाएगा और हो जाएगा 56, बचेगा 4। 4 को यहाँ नोट कर लेते हैं, फिर 0 लगा लेते हैं और फिर आ जाएगा 5 टाइम्स में 35। और उसके बाद फिर 5 बचेगा। तो देखिए जब 5 बचा, 5 से शुरुआत हुई थी और 5 ही बचा, हम इसको आगे अब नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि यही नंबर जो है बार बार रिपीट होता रहेगा। तो अब एक नंबर ये आया हमारे पास 5/7 की जो एक्सपेंशन वैल्यू आई 0.714285। ठीक, अब निकालते हैं 9/11 का। 9/11 यानी कि 9 को 11 डिवाइड करेगा। आइए करते हैं, ऐसे जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे तो 8 टाइम्स में जाएगा, बचेगा 2। 0 लगा लेंगे, 1 टाइम में जाएगा, हो जाएगा 11। फिर कितना बचेगा 9। अब नहीं करेंगे आगे क्योंकि 9 से शुरुआत की थी और 9 फिर रिमाइंडर बचा, तो फिर ये रिपीट होता चला जाएगा। क्या रिपीट होगा, 81 81 81 81, इस तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सिर्फ ये लिख के लेते हैं 0.818181। अब इसके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए 71 के बाद 72 आ सकता है, 73 आ सकता है और 74 और 75। अब इसके बाद हमें ऐसी डिजिट लिखनी है जो रिपीट नहीं हो, जैसे 3 4 1 6 7 9 रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 4 आ गया, उसके बाद 0 1 2 9 8 7। इसके बाद कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 6 7 9 2 1 0। इसके आगे भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे 8 9 2 3 4 7। इसमें आप देखेंगे ये डॉट 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 इस तरीके से चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। तो देखिए 5/7 और 9/11 की जो हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाले, उनके बीच में कई सारे इरेशनल नंबर्स इस तरह से लिखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, यानी कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की। क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। बताना है कि जो नंबर्स हैं वो रैशनल है या इरेशनल है। अब √3 जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब इसको देखते हैं, इसको फैक्टराइज करके देखिए क्या आता है। 5 से जाएगा, 5 4 20, 5 5 25। और उसके बाद फिर 5 से कर लीजिए, 5 9 45। फिर 3 से कर लीजिए, 3 3 9। फिर 3 से कर लीजिए 3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √5 × √5 × √3 × √3। अब इसका आप जानते हैं दोनों में से एक बाहर आ जाएगा और एक एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, यानी कि ये आया 15। तो √25 की जो वैल्यू आई 15, जो कि एक रैशनल नंबर है। ये वाला पोर्शन आपका रैशनल नंबर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 0.3796, इसके बाद डॉट 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 नहीं लिखा है, तो ये टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग हो जाते हैं वो नंबर्स क्या से होते हैं, रैशनल नंबर। इसलिए ये वाला पोर्शन भी एक रैशनल नंबर है। अब बात करते हैं इसकी। पॉइंट के बाद 478 478 478, यानी कि ना तो टर्मिनेट हो रहा है बल्कि ये रिपीट भी हो रहा है। ये आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये वाली कंडीशन जो होती है वो एक रैशनल नंबर की होती है। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है, 1.101 001 0001 0001 और डॉट 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 चला जाएगा। तो इस तरह से ये कंडीशन होती है कि ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, तो ये आती है कंडीशन इरेशनल नंबर की। तो इस तरह से आज हमने नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 पूरी की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी।